हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एससीएस एजुकेशन के लाइव क्लास में। तो दोस्तों, हम लोग कल मैथ को जान रहे थे। आज भी मैथ के कल हम लोग त्रिकोणमिति को देखे थे और त्रिकोणमिति के दो क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। मैं आशा करता हूं कि त्रिकोणमिति के उस क्वेश्चन में किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अब देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन से। तो दोस्तों, मैं पहले बता दूं कि अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मेरे द्वारा 10th क्लास की पूरी तैयारी आप लोगों को कराई जा रही है। क्योंकि मेरा 2 टाइम क्लास हो रहा है। अब एक टाइम 3 बजे आप लोगों को मैथ का क्लास हो रहा है और शाम में 8 बजे 8 to 8:30 आप लोगों को साइंस या सोशल साइंस दोनों में से अगर मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे रहता है तो आप लोगों को हम लोग साइंस पढ़ाते हैं, और थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे रहता है तो मैं आप लोगों को सोशल साइंस पढ़ाता हूं। तो ये आप लोगों का एक रूटीन है और संडे को आप लोगों का टेस्ट होता है। तो ये आप लोगों का रूटीन सिलेबस है। तो मैं अभी आप लोगों को 300 नंबर का बोर्ड एग्जाम में तैयारी करवा रहा हूँ। 300 नंबर, अगर आप लोग हमारे क्लास को अटेंड कर रहे हैं रेगुलर, तो आप लोगों का अभी तक में 300 नंबर की तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है। और बाकी जो 200 नंबर बचता है, इसकी भी तैयारी आप लोगों को बहुत जल्द स्टार्ट की जाएगी, जिसमें हिंदी और संस्कृत बच रहा है। इसकी भी तैयारी आप लोगों को बहुत जल्द कराई जाएगी। तो चलिए अभी हम लोग मैथ को स्टार्ट करते हैं और मैथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा a = 3/4 क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है sin a = 3/4। हमारा दिया हुआ है sin a = 3/4। ये हमारा सवाल दिया हुआ है, ठीक है। अब सवाल के बाद आप लोगों को कह रहा है 3/4 है और सवाल में उसके बाद कह रहा है cos a और tan a का मान परिकलित करें। अब हमारा सवाल क्या कह रहा है? cos a का मान परिकलित करें और tan a का मान परिकलित करें। ये हमारा सवाल कर रहा है। आप लोग पढ़ाई अपने एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं। किससे? तो एनसीईआरटी बुक से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग पूरे क्लास को अच्छे से समझेंगे। तो हमारे पास sin a = 3/4 दिया हुआ है। अब पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा एक फिगर हो गया। तो ये हमारा हो गया, मानते हैं a, ये b और ये हमारा c हो गया। तो इसको हम लोग 90 डिग्री मान कोण b को कर लेते हैं। उसके बाद क्या है हमारा sin a? तो sin a = क्या होता है दोस्तों? तो लंब बटे कर्ण होता है। आप लोगों को मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। sin a = हमारा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये आप लोग नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो लंब बटे कर्ण हुआ। तो लंब हमारा यहाँ पे क्या है? 3 है। तो कोण a के लिए लंब हमारा क्या हो जाएगा? तो कोण a के लिए लंब हमारा ये हो जाएगा। तो इसका मान हम 3 सेंटीमीटर दे देते हैं। उसके बाद कोण AB जो है इसको हम लोग 4 सेंटीमीटर, ये 4 है तो कर्ण है हमारा, तो इसको हम लोग 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो हमारा सवाल क्या कहता है? sin a = 3/4 हमारे सवाल में दिया है। उसके बाद लंब बटे कर्ण। तो sin हमारा होता है sin लंब बाय कर्ण। तो कोण a के अनुसार जो लंब है हमारा BC हो जाएगा और कर्ण जो सबके लिए AC होता है। तो अब हम इसमें आधार निकालेंगे जो मेरे पास नहीं दिया हुआ है। उसके बाद ही हम लोग इसका और इसका मान निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में हम लोगों को आधार की जरूरत होती है। दोस्तों, इस चैप्टर में आप आधार के हिसाब से निकालेंगे और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आधार निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला से ही निकालेंगे। लेकिन अभी आप लोग यहाँ आधार निकाल के जोड़ रहे हैं, तो यहाँ हम लोग पहले आधार निकालेंगे जो हमको नहीं दिया है। तो आधार = हमारा होता है, तो कर्ण स्क्वायर हमारा क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया। ये होता है हमारा कर्ण स्क्वायर = तो कर्ण AC का मान कितना दिया है? AC 4 दिया है। AC हमारा 4 दिया हुआ है। AB कितना दिया है? AB हमारा कुछ भी नहीं दिया है। इसको हम लोग रख लेंगे, AB का स्क्वायर ही रहने देंगे। उसके बाद BC हमारा कितना दिया है? BC हमारा 3 सेंटीमीटर दिया, तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। उसके बाद AB स्क्वायर प्लस 339, ये हमारा हो गया। उसके बाद ये 16 - 9 हमारा आ जाएगा। कितना जाएगा? 16 - 9 = AB स्क्वायर। AB स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? √7। कितना हो जाएगा? ये 16 में से 9 कटेगा तो कितना होगा? 7। तो हमारा कितना निकल गया? AB = हमारा हो गया √7। तो हमारा AB कितना निकल गया? √7। तो इसका भी वैल्यू निकल गया, इसका भी मान निकल गया, इसका मान पता है। तो अब हम आगे cos A और tan A का मान आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका AB का मान √7 निकल गया। तो मैं आपको cos A और tan A का मान हम निकाल के दिखाता हूँ। जस्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप लोग पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग को टाइम देंगे, आप लोग उतार लीजिएगा। मैं स्क्रीन को भी जूम कर दूंगा, उतार देंगे। तो यहाँ हमारा क्या हो गया? cos A
तो cos A इक्वल टू हमारा cos इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो cos इक्वल टू हमारा क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। तो कोण ए के लिए हमारा आधार क्या हो जाएगा, तो कोण ए के लिए हमारा आधार ए बी हो जाएगा, कर लिए। और कर्ण जो है सबके लिए सेम रहता है, तो ए सी हो जाएगा। तो ए बी कितना हो गया, √7 और ए सी कितना हो गया 4। तो ये हमारा cos ए का मान निकल गया। और उसके बाद tan ए निकालने के लिए कहता है tan ए। तो tan क्या कहता है, tan इक्वल टू हमारा क्या होता है, tan इक्वल टू होता है हमारा लंब बटे आधार। tan इक्वल टू हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना हो गया BC, लंब हमारा यहाँ क्या है BC, और आधार कितना है हमारा AB। तो BC कितना है, तो BC हमारा 3 सेंटीमीटर है और AB हमारा √7 है, तो √3/√7। तो ये हमारा cos A हो गया, ये हमारा tan A हो गया। फिर से समझा देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है। सवाल जो कह रहा है, जैसे सवाल कह रहा है हमारा tan A इक्वल टू 3/40, तो हम उसको लिख देंगे। उसके बाद जो हमारा कहता है उसको यहाँ लिख दिए। तो साइन ए में हमारा क्या सब दिया हुआ है, हम लोग इसको लिखेंगे। ए में हमारा लंब बटे साइन इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो हम लोग लंब और कर्ण को फिगर में ड्रॉ कर दिए। उसके बाद जो बचा उसको हम लोग निकाल देते हैं इस फार्मूला से। आप लोग इस फार्मूला को याद कर लेंगे, इसी फार्मूला से हम लोग सारा मान निकालते हैं। उसके बाद हम लोग इसको जो सवाल था cos A और tan A का मान निकाल दीजिए। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप लोग इसको उतार सकते हैं। ये तो और गड़बड़ कर दिया। उतार लिए होंगे, अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। आप लोग अगर उतार लिए तो मैं इसको मिटाता हूँ। अगर नहीं उतारे तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि आप लोग बाद में उतार सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, सबसे अच्छा रहेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले या बाद में हमारे क्लास को अटेंड करके इस सवाल को बना लेंगे। ये हमारा कितना नंबर सवाल हुआ, 3rd नंबर सवाल हुआ। अब हम 4th नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्लास सब मिला के आधा घंटा का चलेगा। तो आप लोगों का पर डे क्लास 2 टाइम होता है। एक बार चलेगा आपका 3 to 3:30 और दूसरा चलता है 8 to 8:30। तो ये दोनों क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये दोनों क्लास को अटेंड करते हैं तो आप लोग 200 नंबर की तैयारी और मैथ का क्लास का, अगर आप लोग मेरा 3 क्लास अभी आप लोगों का चल रहा है, 300 नंबर की तैयारी चल ही रही है। और बाकी 200 नंबर की क्लास की तैयारी बहुत जल्द ही आप लोगों को स्टार्ट होगी। ये भी कुछ 3 से 4 दिनों में आप लोगों की हिंदी और संस्कृत की क्लास स्टार्ट होगी। उसके लिए भी एक टाइम शेड्यूल जारी किया जाएगा हमारे द्वारा। तो आप लोग अब हम आगे नंबर देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन हमारा है। 4th नंबर जो सवाल है उसमें आप लोगों को कंफ्यूजन होने की जरूरत कुछ भी नहीं है, क्योंकि 4th नंबर सवाल जो है उसमें कुछ भी नहीं कह रहा है, सिर्फ आपको दिया हुआ है 15 कोटे। क्या सवाल 4th नंबर हमारा A इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 8। तो बहुत स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे, लेकिन इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ आप लोग कीजिएगा क्या, तो cot A इक्वल टू कर दीजिएगा 8/15। क्या कीजिएगा, cot A इक्वल टू 8/50 आप लोग cot A इक्वल टू लिख दीजिएगा। यहाँ आप लोगों को कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आप लोग 15 को इस साइड लेते आएंगे तो हमारा cot A का मान निकल जाता है। इसके बाद कर रहा है हमारा क्या, sin A और sec A का मान निकालने के लिए। इसमें हमको क्या कर रहा है, sin A और sec A का मान निकालना है। इसमें क्या करना है, sin A और sec A का मान हमको इस सवाल में निकालना है। ये दोनों का मान निकालना है। तो पहले हमारे पास cot A दिया हुआ, पहले हम फिगर से समझते हैं। आप लोग अगर फिगर को अपने दिमाग में रखेंगे तो आप लोगों को समझने में कोई भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस टाइप का फिगर ड्रॉ किए, इसको हम लोग ABC लिख दिए। अब ABC में हमारा cot A, तो cot A इक्वल टू हमारा क्या होता है, आधार बट्टे लंब। cot A इक्वल टू क्या होता है, आधार बट्टे लंब। आप लोग इसको इस लाइन को नहीं लिखेंगे, आप लोग डायरेक्ट यहाँ तक लिखेंगे तो भी चलेगा। मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। तो cot A इक्वल टू होता है क्या, हमारा आधार बट्टे लंब। तो यहाँ हमारा आधार कोण A के लिए क्या होगा, तो कोण A के लिए हमारा आधार हो जाएगा आपको BA और लंब क्या हो जाएगा BC। तो ये हमारा कोण A के लिए, तो BA हमारा कितना हो गया, तो BA हमारा 8 हो गया और BC हमारा कितना हो गया, तो BC हमारा 15 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा 8 सेंटीमीटर और ये हमारा 15 सेंटीमीटर हो गया। क्या, तो लंब और आधार। तो हमारे पास क्या निकालने के लिए बचा, तो हमारे पास निकालने के लिए बचा कर्ण जो AC है।
जानते हैं आप लोग लिखिएगा। हम जानते हैं, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं, या अंग्रेजी में लिखना है तो लिखिएगा वी नो दैट। ये लाइन आप लिखिएगा। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, चाहे आप हिंदी में लिख दीजिए या अंग्रेजी लिख दीजिए। उसके बाद आप लोग लिखिएगा ए से हम क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारा। तो आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर ये हमारा फॉर्मूला है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, AB हमारा कितना है 8 का स्क्वायर। उसके बाद BC हमारा कितना दिया है 15 का स्क्वायर, तो हम लोग 15 का स्क्वायर लिख देंगे। आप लोग इस लाइन को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आप इस लाइन को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सिर्फ आप इसको लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे और ये फिगर ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे हम लोग, हम जानते हैं या वी नो दैट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। उसके बाद AC स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया 64 और 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है तो 625। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 to 8 और ये 68 9, तो हमारा कितना हो गया 689। तो ये हमारा क्या निकल रहा है AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर तो क्या हो जाएगा हमारा रूट अंडर 689। तो 689 का वर्गमूल क्या होता है तो 17 into 17। तो हमारा क्या हो जाएगा AC स्क्वायर तो 17 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। आप हमेशा याद रखेंगे, आप लोगों का AC का जो मान होगा वो हमेशा इस दोनों के मान से ज्यादा होगा। AC का मान जो है कभी भी इस दोनों से कम नहीं होगा। लंब और आधार से AC का मान जो है कभी भी कम नहीं होगा। आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे कि लंब और आधार का मान कभी भी AC से कम नहीं होगा, AC का मान सबसे ज्यादा होगा। तो ये दोनों का जो मान है हमेशा AC से कम रहेगा। लंब और आधार का मान हमेशा AC से कम रहेगा और AC का मान हमेशा इस दोनों से ज्यादा रहेगा। ये दोनों का जो मान होगा इससे ज्यादा हमारा AC का मान हमेशा रहेगा। तो कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। AC का मान जो है हमेशा हमारा AC का जो मान है इस दोनों से ज्यादा रहता है। तो हमारा कितना निकल गया AC 17 सेंटीमीटर निकल गया। तो हम लोग का कितना निकल गया AC 17 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग लिख दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा क्या किसका मान निकालने के लिए कहता है, जब हमारे पास तीनों वैल्यू पता ही रहेगा तो हम आगे भी लिख सकते हैं। तो तीनों वैल्यू मेरे पास कैसा पता है, तो तीनों वैल्यू हमारे पास पता है 8 सेंटीमीटर, ये 17 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर हमें पता है। तो हमारे पास क्या कहता है साइन A, क्या कह रहा साइन A। तो साइन इक्वल टू हमारा क्या होता है लंब बटे कर्ण। साइन इक्वल टू क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो हमारा यहाँ लंब क्या हो जाएगा, लंब हमारा यहाँ हो जाएगा AC, क्या हो जाएगा सॉरी दोस्तों लंब हमारा यहाँ हो जाएगा BC, क्या होगा BC और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा AC। तो कोण A के लिए जो है लंब है, कोण A के लिए जो लंब हमारा होगा वो होगा ये, और ये 15 सेंटीमीटर और कर्ण तो सबके लिए सेम ही रहता है। तो ये 15 सेंटीमीटर बाय 17 सेंटीमीटर। तो हमारा साइन A कितना निकल गया 15/70 आंसर। आप लोग अपने बुक के आंसर से मिला सकते हैं। तो साइन A हमारा कितना निकल गया 15/70। अब उसके बाद हमारा क्या कर रहा है सेक A, क्या कर रहा है सेक A। अब हमारा कह रहा है सेक A, तो सेक A इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा सेक A इक्वल टू कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा सेक A इक्वल टू हमारा लंब बटे कर्ण। इक्वल टू हमारा क्या हो गया लंब बटे सॉरी तो सेक A इक्वल टू हमारा क्या हो गया कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारा कितना दिया है, तो कर्ण हमारा दिया हुआ है AC। तो कर्ण हमारा यहाँ क्या हो गया AC। उसके बाद लंब हमारा क्या हो गया AB सॉरी तो आधार। तो कर्ण बटे आधार ये हमारा हो जाएगा सेक A इक्वल टू, या फॉर्मूला गलत लिखा गया था। तो सेक A इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा क्या हो गया AC और आधार हमारा क्या है BA। तो हम लोग लिखेंगे BA। तो AC कितना दिया है 17 सेंटीमीटर और ये कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। तो 17 सेंटीमीटर बटे 8 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 17/8 आंसर। लोगों को ये तीनों का मान पता है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। सिर्फ साइन A इक्वल टू हमारा क्या हो गया लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण हम लिख दिए और लंब कितना है तो लंब BC हो गया और कर्ण हमारा AC हो गया। तो BC 15 और AC हमारा 17, तो 15/70 हम लोग का ये हो गया आप लोगों का साइन A का मान। उसके बाद सेक A इक्वल टू हमारा क्या हो गया कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा कितना है तो कर्ण हमारा AC हो गया और आधार हमारा BA हो गया। तो AC हमारा कितना है 17 और BA 8 सेंटीमीटर।
ये हमारा हो गया 70/8 आंसर। तो आप लोग इसको उतार लेंगे, अगर नहीं उतारे से पहले वाला तो आप लोग हमारे वीडियो को बाद में बैक करके देख लीजिएगा। तो आप लोग तक इसको उतार ले या स्क्रीनशॉट ले ले या आप लोग बाद में उतार लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये हमारा क्या था, 4th नंबर क्वेश्चन था। तो हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब 5th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो भी क्लास का स्टूडेंट अटेंड करते हैं वो क्लास को अंत तक अटेंड करेंगे। कब तक? अंत तक अटेंड करेंगे। तो हमारा 5th नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 5th नंबर क्वेश्चन है सेक थीटा। क्या है हमारा 5th नंबर क्वेश्चन? सेक थीटा। सेक थीटा हमारा क्वेश्चन है। सेक थीटा इक्वल टू क्या है हमारा 5th नंबर क्वेश्चन में? सेक थीटा इक्वल टू 3/12 होता है। क्या है हमारा? सेक थीटा इक्वल टू 3/12 है। तो सभी अन्य त्रिकोणमिति हो तो अन्य त्रिकोण निकाले। तो अन्य त्रिकोणमिति निष्पत्तियां निकालने के लिए हमारा सवाल बोल रहा है, क्या कर रहा है? सेक a इक्वल टू 30/12 दिया हुआ है। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का 5 में पूछता है और 1-2 बार ये क्वेश्चन पूछता है और हर बार पूछता है कि सेक थीटा का मान आप लोगों को दे दिया जाएगा। उसके बाद कहेगा उसका मान निकालने के लिए। आप लोगों को सवाल बोर्ड पर दिया हुआ है, आप लोग समझेंगे। सेक थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो गया? 13/12। तो अन्य त्रिकोणमिति निष्पत्तियां निकालना है। तो अब आप निकालेंगे कैसे ये जानते हैं। तो पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं। तो सभी त्रिकोणमिति निष्पत्तियां निकालने जान जाएंगे। और सभी त्रिकोणमिति निष्पत्तियां तो टोटल कितनी निष्पत्तियां होते हैं आपको जल्दी कमेंट करके देखते हैं कितने स्टूडेंट जानते हैं कि टोटल कितने त्रिकोणमिति निष्पत्तियां होते हैं। तो हमारे ये हो गया ए बी सी। हम लोग क्या लिख दिए इसको? ए बी सी। और हम इसको मान लेते हैं ये हमारा थीटा है। किसको? इसको हम लोग मान लिए थीटा और ये 90 डिग्री का कोण है। जो सवाल कर रहा है पहले हम लोग सवाल को पढ़ेंगे। सवाल कर रहा है आपका सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है। तो अन्य सभी त्रिकोणमिति निष्पत्तियां निकाले। तो हम फिगर ड्रॉ किए हैं। फिगर में ए बी सी लिखे हैं और इसको हम लोग थीटा माने। किसको? इसको थीटा माने हैं। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया है। क्या दिया हुआ है? सेक थीटा इक्वल टू हमारा 13/12। तो सेक थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है? तो सेक थीटा इक्वल टू होता है हमारा तो कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। यह मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि आप लोग इसका वैल्यू को पुट करने में कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा। लेकिन आप लोग जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखे कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा क्या हो गया? तो कर्ण हमारा यहाँ है AC। तो थीटा के लिए कौन कर्ण हमारा क्या हो गया? ये। और आधार हमारा क्या हो गया थीटा के लिए? तो ये हमारा BC हमारा आधार हो गया। किसके लिए? तो थीटा के लिए। तो कर्ण हमारा कितना है? तो कर्ण हमारा 13 है। उसके बाद BC हमारा कितना हो गया? 2/12। तो 30 सॉरी दोस्तों यहाँ हमारा AC हमारा तो AC हम लोग यहाँ लिखेंगे। AC 30 सेंटीमीटर हो गया और BC हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हमारा C है। तो आप लोग यहाँ क्या देखें? AC हमारा 30 सेंटीमीटर हुआ और BC हमारा 12 सेंटीमीटर हुआ। तो हमारे पास क्या हमको नहीं पता है जिससे हम सभी त्रिकोणमिति निष्पत्तियां निकाल सकते हैं। तो वो है हमें लंब। मतलब दोस्तों AB हमें पता नहीं है। तो हम लोग पहले AB को पता करेंगे। तो हम पहले लिखेंगे सवाल को बनाने से पहले वी नो डैट। या आपको लिख सकते हैं हम लोग जानते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? AC स्क्वायर होता है हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप लोग इस टाइप का रूल फॉलो करेंगे एग्जाम में तो ही आप लोगों को पूरा नंबर मिलेगा। अगर आप लोग ऐसे टाइप का रूल फॉलो नहीं करते हैं तो आप लोगों को नंबर मिलने में कठिनाई होगी और आप लोग का 1-2 नंबर कट जाएगा। तो आप लोग ऐसे लिखेंगे। तो AC हमारा कितना है? तो AC हमारा 30 सेंटीमीटर। और AB कितना है हमारा? AB हमारा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। और BC हमारा कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो 12 का स्क्वायर। और स्टूडेंट्स आप लोग खास कर एक बात ध्यान रखेंगे कि जब भी आप एग्जाम में बनाए तो आप लोग फिगर को ड्रॉ करना नहीं भूलेंगे क्योंकि फिगर में ही आपका बहुत सारा नंबर छुपा रहता है। तो आप लोग एग्जाम में फिगर बनाना नहीं भूलेंगे। तो आप लोग एग्जाम में फिगर अवश्य बनाएंगे। तो हमारे यहाँ क्या होगा? 30 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा? 169। कितना हो गया? 169। उसके बाद हमारा AB कितना हो गया? AB हमारा कुछ भी नहीं दिया हुआ तो AB हम लिख देंगे। 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। उसके बाद तो हम लोग AB स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 169 माइनस 144। तो AB स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? इसको माइनस करेंगे तो इसको माइनस करेंगे कितना होगा? इसको 25। तो AB हमारा कितना निकल गया? √125 =
5 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारा कितना निकल गया अब 5 सेंटीमीटर। जब हमें ए बी निकल गया तो हम अब सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां निकाल सकते हैं। टोटल कितने त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होते हैं? तो टोटल 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होते हैं। कौन सा? साइन, साइन का विपरीत कोसेक, ये मैंने आप लोगों को बताया था। उसके साइन, कोसेक, कॉस, इसका सेक, टेन, कॉट, तो ये सभी जो है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ हम लोगों को यहाँ सेक दिया हुआ है, तो हम लोग को बाकी अब ये सभी निकालना है। तो ये सभी अब हम लोग निकालते हैं एक एक करके। तो आप लोग पहले इसको बना लेंगे। आप लोगों को इतना तो पहले आप लोग ड्रॉ करेंगे कि ये सवाल आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जल्दी से यहाँ तक ड्रॉ करें। मैं स्क्रीन को जूम कर देता हूँ। मैंने स्क्रीन को जूम कर दिया है, आप लोग देख ले। और सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी उतार ले इसको। आप लोग उतार लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेंटीमीटर, तो हम लोग इतना दूर को मिटा देते हैं। आप लोग उतार ही नहीं होंगे इतना दूर को। तो पहले हमारे पास क्या सब दिया हुआ है? तो हमारे पास दिया हुआ है, दिया क्या सब है? पहले हम लोग इसको यहाँ लिख देते हैं कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो हमारे पास दिया हुआ है ए बी कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। उसका क्या दिया हुआ है? बी सी कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। उसका क्या दिया हुआ है हमारा? ए सी कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। तो आप लोग इसको लिख लिए। सभी स्टूडेंट यहाँ तक लिख लेंगे। अब हमारे पास क्या है? 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं। तो पहले हम लोग निकालते हैं साइन है। पहले हम लोग क्या निकालते हैं? साइन थीटा। पहले हम लोग निकाल रहे हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन इक्वल टू हमारा क्या होता है? साइन इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। अब आप लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां यहाँ हम लोग 6 और डिस्कस कर देते हैं। मैं अभी तक 6 निकालने के लिए नहीं बताया, इसलिए अभी 6 बता देता हूँ। आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन और अपने बुक से सॉल्व करेंगे। तो हमारा लंब कितना है? लंब हमारा है ए बी। कितना है लंब? ए बी। कर्ण कितना है? कर्ण हमारा ए सी है। तो ए बी हमारा कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। और ए सी कितना हो गया हमारा? 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया 15/13 आंसर। तो यहाँ हमारा क्या निकल गया? पहला त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां साइन थीटा। उसके बाद हम सेकंड निकालते हैं। सेकंड हमारा क्या है? तो सेकंड हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, जस्ट इसका विपरीत। तो कर्ण हमारा क्या है? तो कर्ण हमारा AC है और लंब हमारा AB है। तो AC कितना दिया हुआ है? तो AC हमारा 13 दिया हुआ है और लंब हमारा 5 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा 13/5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो आप लोग थीटा के लिए हमारा लंब AB और थीटा के लिए हमारा आधार BC होगा। तो हम लोग पहला निकाले साइन थीटा, दूसरा निकाले कोसेक थीटा। हम लोग निकालते हैं थर्ड हम लोग अब निकाल रहे हैं। कोसेक निकल गया तो हम लोग निकालते हैं कॉस थीटा। क्या निकालते हैं? कॉस थीटा। तो कॉस इक्वल टू हमारा क्या होता है? तो कॉस इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा यहाँ? तो आधार हमारा हो जाएगा BC और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा? AC। BC कितना है? 12 सेंटीमीटर और AC कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारा होगा 12/13। कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, 12/13। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो आप लोग, और यह फोर्थ क्वेश्चन निकल गया। सेक हमको दिया है, सेक हमको नहीं निकालना है। अब हम आगे निकालते हैं। आप लोग पहले उसको उतार लेंगे, साइन, कोसेक और कॉस। ये तीनों आप लोग अभी निकाले। उसके बाद सेक तो हमारा निकला हुआ है। इस पर हमारा क्या बचता है? 2 और आप लोग इसका एक एक स्टेप लिखेगा जो मैंने लिखा है। अगर आप एक भी स्टेप छोड़ाते हैं तो आपको नंबर मिलने में दिक्कत होगा और आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए त्रिकोणमिति में मेन आपका है फिगर। पहला कारण है फिगर से जो चीज आप उसको लिखेंगे, उसके बाद आप लोग सवाल को बनाएंगे तो आप लोगों को जितना नंबर रहेगा उतना नंबर मिलेगा। और आप लोग एक बात जाने कि मैथ में नंबर नहीं करता है। अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आपको मैथ में स्टेप बाय स्टेप, अगर आपका ये दोनों सही है और ये गलत हो जाता है तो भी आपको नंबर मिलेगा। मैथ में स्टेप बाय मार्किंग है। तो आप लोग पहले इसको उतारे। अब हम लोग उसके बाद देखेंगे टेन और कॉट निकालने के लिए। तो आप लोग जल्दी से पहले इसको उतार लें। मैं स्क्रीन जूम कर देता हूँ। अगर आप लोगों को तब भी देखने में दिक्कत है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे या अपने मोबाइल के स्क्रीन को भी जूम करेंगे तो ये जूम हो जाएगा। अपने मोबाइल के भी स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। तो आप लोग पहले इसको उतार लें।
उतारने होंगे। हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्या निकालते हैं, हम tan A और cot A, जो हमारा बचा हुआ है tan A और cot A, उसको हम लोग अब निकालते हैं। तो tan A और cot A निकालते हैं, तो tan A, क्योंकि मैंने 3 निकाल दिया, अब tan A निकालता है। tan A इसका तो हमारा क्या हो जाएगा, tan A इसका तो हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। फिर tan थीटा, क्या tan थीटा, तो tan थीटा इसका तो हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो यहाँ हमारा थीटा के लंब हमारा क्या हो जाएगा, तो थीटा के लंब हमारा AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा के लंब हमारा AB, और आधार हमारा क्या हो जाएगा BC। तो AB यहाँ हमारा क्या दिया हुआ है, तो AB हमारा 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 13/12 का आंसर। अब इसमें हमारे पास क्या बचा, cot थीटा। तो cot थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, cot थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब। तो आधार हमारा यहाँ क्या है, तो आधार हमारा BC है और लंब हमारा AB है। तो BC हमारा कितना है, तो BC हमारा 12 और ये कितना है 30। तो दोस्तों ये तो 12, ये 5 सेंटीमीटर, यहाँ गलती हो गया। आप लोग यहाँ 5/12 और ये हमारा हो जाएगा BC बटे AB 5/12, यहाँ ठीक था, ये हमारा 12/5, ये हमारा हो जाएगा 12/5। तो tan थीटा इसका तो हमारा क्या हो गया, लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारा, लंब हमारा AB है। क्या है, लंब हमारा AB, लंब हमारा AB है और आधार क्या है BC। AB क्या हो गया हमारा, AB हमारा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख दिया। BC हमारा क्या है 12, तो 5/12 लिख दिए। उसके बाद cot थीटा हमारा क्या हो गया, तो आधार बटे लंब। तो आधार क्या है BC और लंब हमारा क्या है AB। तो BC/AB, BC 12 और ये 5, तो 12/5, ये हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग टोटल क्षेत्र परिमिति निष्पत्तियां निकालने का सीखे और आज आप लोगों को हम टोटल 6 निष्पत्तियां निकालने के लिए बता दिए। अब आप लोग त्रिकोणमिति निष्पत्तियां टाइप के अधिक से अधिक सवाल बनाएं और अपना कंफ्यूजन दूर करें। जब तक आप लोग इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को नहीं बनेगा। आप लोग अपने प्रैक्टिस के लिए भारतीय भवन बुक अगर आपके पास है या कैसी सिन्हा बुक है तो आप लोग उस बुक को उल्टा करके सवाल बनाएं। अगर प्रॉब्लम है तो हमसे पूछे, मैं आपको सॉल्व करूंगा। इस सब सवाल का प्रैक्टिस आप लोग भारतीय भवन बुक या कैसी सिन्हा बुक से करेंगे। तो दोस्तों ये आज की आपकी क्लास यहीं एंड रहती है। तो कल आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे, वो है हमारा कौन A और कौन B अगर न्यूनकोण है तो cos A इक्वल टू cos B। ये आपको बार बार एग्जाम में पूछता है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन की चर्चा हम लोग कल के क्लास में करेंगे। तो ये एक छोटी सी थी, आज आप लोग क्लास यहीं का खत्म करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो शाम का 8 बजे का क्लास है, आज हम लोग 8 बजे की क्लास में देखेंगे। 8 बजे जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर को। मैं आप लोगों को ये नोटिस देता हूं, हम लोग इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर को आज हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज हम लोगों का जो दिन है वो है सैटरडे। आज हम लोगों का शनिवार है, तो हम लोग जो है आज इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर को शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम लोग 3 दिन फिक्स है कि हम लोग साइंस को देखेंगे। तो हम लोग 2 दिन देखे हैं, आज 3rd दिन है। तो 3rd दिन हम लोग इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे आज शाम के 8 बजे क्लास में। तो शाम के 8 बजे क्लास को आप लोग अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि वह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप उस क्लास को अटेंड करते हैं तो आप लोगों को PDF भी दिया जाता है। तो हमारे 8 बजे के शाम की क्लास को अटेंड करें और इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं रात में 8 बजे, तब तक के लिए बाय।